हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल पे जल्दी 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो होप अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा चैनल को तो जल्दी ही कर लो। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे मेल एड्रेस पर भेज सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। आज की फर्स्ट स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। आइए आगे की कहानी को वैसे ही जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें भेजी है। मैं घर से बाहर की तरफ चला गया। आज का मौसम बहुत ही सुहाना था। रोड के एक साइड में खड़ा होकर मैं ठंडी ठंडी और दिल को सुकून कर देने वाली हवा को महसूस कर रहा था। रोड पर आज रोज के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। सभी लोग अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। मेरी नज़र नीचे रोड पर पड़ी तो 2 रुपए का सिक्का रोड पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर उसी पैसे से मैंने दुकान से कुछ खरीद के खा लिया। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे। जब शाम हुई तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहल्ले में घूमने लगा। हम लोग थोड़ी देर घूमे और फिर एक जगह पर बैठ गए और आने जाने वाले लोगों को देखने लगे। हमारा ध्यान मुख्यतः लड़कियों पर ही था। बीच बीच में कोई लड़की आती तो मेरे सारे दोस्त उसे घूरने लग जाते। ऐसे ही करके थोड़ा टाइम पार हो रहा था और फिर अचानक से मेरा एक दोस्त लापता हो गया। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। शुरू में तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं भी भीड़ में शामिल हो गया। और तब मुझे पता चला कि मेरा ही एक दोस्त लापता है जो हर वक्त मेरे ही साथ रहता था, और यहाँ तक कि पिछले दिन भी वो मेरे साथ ही था। शाम को मैंने उसे देखा भी था, पर उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अपने घर आ गया था। जब मुझे ये बात पता चली कि कल शाम से वह लापता है तो मैं बहुत हैरान हो गया, क्योंकि मैंने उसे कल शाम को भी देखा था। मैं चाह रहा था कि उन्हें बता दूं कि कल शाम को मैंने उसे देखा है, पर यह भीड़ थी, कई तरह के सवाल पैदा हो जाते और बात भी बढ़ सकती थी। इसीलिए मैं चुप रहा और चुपचाप घर आके अपने दोस्त की हिफाजत के लिए दुआएं मांगने लगा और उसके साथ बिताए हुए उन सभी पलों को याद करने लगा। अंदर से मेरा मन भी बेचैन हो रहा था। दिमाग में गलत गलत चीज़ें आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाह रहा था। वो सारे ख्याल मेरे माइंड में आ रहे थे उस टाइम पर। इसी तरीके से कब टाइम बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अपनी माँ से छुपकर जल्दी मैं नल की तरफ गया और अपने मुंह में पानी मारने लगा। मुंह धोकर मैं बाहर निकल गया। मेरे दोस्त के घर के बाहर अभी भी कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं भी वहाँ जाकर देखना चाह रहा था कि क्या हो रहा है, और उधर जाकर खड़ा हो गया। जब मेरे दोस्त की माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भी मुझसे कई तरह की बातें पूछने लगी, पर मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैंने उसे कल शाम को देखा था। पर उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्योंकि मैं घर चला गया था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वहाँ से साइड हट गया। रात भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मुझे कब नींद आई मुझे खुद नहीं मालूम। दूसरे दिन शाम हुई तो पता चला कि वो मिल गया है। मैं जल्दी से उसके घर गया तो देखा कि वो खटिया पर सोया हुआ था। मेरे अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से पागल हो जा रहा था। मैं एक साइड दीवार में टेक के बैठकर उसी को देखे जा रहा था, और कुछ देर बाद वहाँ से सभी लोग जाने भी लगे। देखते ही देखते सब लोग चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा। उसकी अम्मी उसके पास बैठी हुई थी। मुझे भी लग रहा था अब घर चले जाना चाहिए। मैं यही सोच रहा था कि उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा चाय पियोगे। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ गया था, तो उसकी अम्मी बताती हैं कि रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। तभी मोहल्ले के कुछ ही लड़के इसे घर लाए। मैं उस वक्त बगल वाली आंटी के घर में बैठी हुई थी। जब मुझे खबर हुई तो मैं जल्दी से भाग कर आ गई। जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और इसे खटिया पर लेटा दिया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पूरा बदन कीचड़ से लिपटा हुआ था। उन्हीं लड़कों से कहकर मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए।
पुलिस वाले भी आए थे और लड़कों से पूछताछ भी करी कि आपको ये मिला कहाँ। उन लड़कों ने पूरी बात बता दी कि कैसे इसे उन्होंने देखा और घर ले आए। पुलिस वाले भी पूछताछ करके चले गए। मैंने अपने दोस्त की अम्मी को ये कहकर बाहर आ गया कि आंटी अब मैं जा रहा हूँ, जब ये उठेगा तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। और फिर मैं निकल गया अपने घर की तरफ। घर आकर खाना पीना करने के बाद मैं भी सो गया और रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। मैं देखता हूँ उस टाइम पे बिजली कटी हुई थी और ये तो आम बात ही थी, यहाँ ज़्यादातर टाइम लाइट नहीं रहती है, पर फिर भी शायद मैं गलत टाइम उठ गया था। लाइट ना होने की वजह से अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात की खामोशी अलग ही डरा रही थी। मेंढक और भी कई तरीकों के कीड़ों की आवाज़ जो उस पल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। मुझे प्यास भी लग रही थी, पर अंधेरे की वजह से मुझे उठने का दिल भी नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बाद सोने की कोशिश करता हूँ, पर जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ मेरे सामने बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे थे। मैं सपने में देख रहा था कि अंधेरे में कोई मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मैंने जागे जागे ही पूरा टाइम पार कर लिया और 4 बजे के आसपास फिर से सो गया। जब मेरी नींद खुली तो पता चला कि दोपहर के 1 बजने वाले थे। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर चला गया। मेरी अम्मी मुझे रोक रही थी कि नाश्ता करके जा, पर मैं वैसे ही निकल गया। जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो बगल वाली आंटी से पता चला कि वो उसे किसी बाबा के पास लेकर गई हैं। मैंने आंटी से पूछा कि किस लिए उसे लेकर गई हैं, तो आंटी बताती हैं कि जब वह उठा तो थोड़ी देर ठीक था, पर उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था और अपना बिस्तर भी उसने गीला कर दिया था। उसकी मम्मी उसके पास गई तो उसने उनको भी धक्का देकर दूर गिरा दिया। बहुत मुश्किल से उसे ले जाया गया है। बार बार यही बोले जा रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है। यह कहकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चीख मार रहा था, यहाँ तक कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। उसे कोई संभाल भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो अकेले सबको फेंक रहा था। 7-8 आदमी मिलकर उसे नहीं संभाल पा रहे थे। जैसे तैसे करके उसे ले जाया गया। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। अपनी माँ को मैंने सारी बात बताई तो मेरी बहन कहने लगी कि सानू के घर मत जाना, मुझे पता चला तो तेरे पापा को बोल दूंगी। खाना खा के फिर मैं बाहर चला गया और एक टेम्पो में जाकर बैठ गया। बस्ती के कुछ लड़के मुझसे पूछने लगे कि सानू किधर है। मैंने बता दिया कि उसकी अम्मी उसको बाबा के पास लेकर गई है। सानू उसी का नाम था जो लापता हुआ था। वो लोग पूछने लगे कि उसे वहाँ पर